बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। ठंडक के मौके पर आप हज़रात अपने घरों में न बैठे रहें, अल्लाह को न भूलें बल्कि मस्जिद में जाएं और नमाज़ अदा करें। और मेरे तरफ़ से ये पैगाम है हर मुसलमान को कि वो नमाज़ न छोड़े। नमाज का बहुत ही बड़ा नमाज छोड़ने पे अज़ाब आया है, तो इन अज़ाब से अपने आप को बचाएं और अपने घरों में रहमत पैदा करें। नमाज ये कहती है कि अगर जो बंदा नमाज पढ़ता है तो मैं उसके हर बेहयाई चीज़ों को, बुराई चीज़ से उसे बचा लेता हूँ। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको एक छोटी सी दुआ बता दे रहा हूँ, पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये दुआ पढ़ लेनी। उसके बाद पढ़ना है अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजउस्सलाम फ़हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम व तबारकत रब्बना या जल जलाली वल इकराम। उसके बाद ये दुआ पढ़ लेनी है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला यनफ़उल ज़ल जद मिनकल जद। इसके बारे में ये बताया गया है कि जो बंदा ये पढ़ लेता है 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, तो वो दिन भर वो शैतान के मकरू फ़रेब से महफूज रहता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो शैतान है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? उसका नफ्स है। तो शैतान और नफ्स की ख्वाहिशात से ये दुआ महफूज रखती है। तो अगर जो आप नमाज पढ़ेंगे तो इसके बाद फ़ौरन ये जो भी दुआएं हमने आपके साथ शेयर किया, इसे आप हज़रात को पढ़ लेनी है। बिलाशुबहा मेरे तरफ़ से ये पैगाम है कि आप सब नमाज का पाबंद बने और नमाज अदा फरमाएं, इसलिए कि नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह इंसान को काम देती है। अव्वले पुरशिश नमाज बुअद। जब आखिरत में इंसान जाता है तो अव्वले पुरशिश नमाज बुअद, सबसे पहले उसकी नमाज पूछी जाएगी। अगर जो आपका नमाज ही नाकिस है तो आप क्या जवाब देंगे? तो जितनी भी आपकी नमाजें छूटी हुई हैं उसको तो अदा करेंगे ही आप, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको नमाज मुयस्सर हो रही है उसे न छोड़ने की कोशिश कीजिए और फ़ौरन उसे अदा कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।